नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जिसे अक्सर खामोश बीमारी के रूप में जाना जाता है, एक ऐसी स्थिति है जो हड्डियों को कमजोर बनाती है, उन्हें नाजुक बनाती है और फ्रैक्चर होने का खतरा अधिक होता है। यह एक व्यापक स्वास्थ्य चिंता है, खासकर उम्रदराज लोगों में। हालांकि अच्छी बात यह है कि ऑस्टियोपोरोसिस को रोका जा सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस 2 प्रकार का होता है, एक माध्यमिक ऑस्टियोपोरोसिस और प्राथमिक ऑस्टियोपोरोसिस। प्राथमिक ऑस्टियोपोरोसिस में सबसे आम रूप है और यह पुरुषों और महिलाओं दोनों के बीच हो सकता है। महिलाओं में रजोनिवृत्ति और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन उत्पादन में कमी के कारण पुरुषों में भी देखा गया है। माध्यमिक ऑस्टियोपोरोसिस उन लोगों में हो सकता है जो या तो दवा लेते हैं या बीमारी से ग्रस्त रहते हैं, जो हड्डी के घनत्व को कमी कर देते हैं दवाइयाँ, जैसे कि एंटी सीजर्स दवाएं, अत्यधिक थायराइड हार्मोन की दवाएं, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, कुछ और कैंसर विरोधी दवाइयाँ, डायबिटीज की दवाइयाँ, इनके कारण भी हड्डियों का घनत्व में कमी हो सकती है और ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना रहती है। अब ऑस्टियोपोरोसिस का कारण क्या है? तो इसका मेन कारण है आयु। जैसे-जैसे हमारी आयु बढ़ती है, हमारी हड्डियाँ अत्यधिक रूप से कम घनी हो जाती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। हार्मोनल परिवर्तन, रजोनिवृत्ति के दौरान महिलाओं में एस्ट्रोजन में गिरावट और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की कमी हड्डियों को नुकसान पहुंचाती है। पोषक तत्वों की कमी, ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण। ऑस्टियोपोरोसिस को अक्सर साइलेंट बीमारी कहा जाता है क्योंकि यह आमतौर पर फ्रैक्चर होने तक ध्यान देने योग्य लक्षण इसमें दिखाई नहीं देता है। यही कारण है कि जोखिम कारकों को समझना आवश्यक है, खासकर कि उम्र, लिंग या पारिवारिक इतिहास है किसी का, तो उसमें इस पर ध्यान देने जरूरी है। पीठ दर्द, ऑस्टियोपोरोसिस के सबसे आम और शुरुआती लक्षणों में से एक पीठ दर्द है। यह दर्द अक्सर रीढ़ की कमजोर कशेरुकाओं में फ्रैक्चर या छोटी दरारों जैसे वर्टिब्रल कंप्रेसर फ्रैक्चर के रूप में जाना जाता है का परिणाम होता है। इन फ्रैक्चर के कारण झुकी हुई मुद्रा और ऊंचाई में कमी हो सकती है। हड्डियों का फ्रैक्चर, ऑस्टियोपोरोसिस फ्रैक्चर के जोखिम को काफी हद तक बढ़ा देता है, खास तौर पर वजन सहने वाली हड्डियों में। आम फ्रैक्चर वाली जगहों में जैसे कूल्हे, कलाई और रीढ़ की हड्डी शामिल हैं। कूल्हे का फ्रैक्चर विशेष रूप से गंभीर होता है। ऊंचाई में कमी, ऊंचाई में यह कमी आम तौर पर रीढ़ की हड्डी में संपीड़न मतलब कि फ्रैक्चर के कारण होती है, संपीड़न के कारण, जिससे व्यक्ति झुक जाता है। पकड़ की शक्ति में कमी, ऑस्टियोपोरोसिस कलाई और अग्र अग्रबाहु की हड्डियों को प्रभावित कर सकता है, जिससे कलाई का फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। मामूली चोट से अचानक फ्रैक्चर, ऑस्टियोपोरोसिस अधिक नाजुक, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या है, हड्डियां बहुत नाजुक होती हैं और मामूली चोट से भी फ्रैक्चर हो सकता है, जो आमतौर पर स्वस्थ हड्डियों में नहीं होता है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति खड़ा है और खड़े खड़े होने पर जो ऊंचाई रहती है उससे गिरता है तो फ्रैक्चर हो जाता है। दांतों का गिरना, ऑस्टियोपोरोसिस जबड़े की हड्डियों को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे दांतों का गिरना या दंत समस्या होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑस्टियोपोरोसिस बिना किसी स्पष्ट रूप के भी बढ़ सकता है। यही कारण है कि नियमित रूप से अस्थि घनत्व परीक्षण महत्वपूर्ण है, खासकर कि उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों में। ऑस्टियोपोरोसिस को प्रबंधित करने के लिए कुछ सुझाव, जैसे कि दवा का पालन। यदि आपका डॉक्टर ऑस्टियोपोरोसिस से प्रबंधन के लिए दवाएं निर्धारित करता है, तो उन्हें निर्देशानुसार लेने के बारे में सतर्क रहें। ये दवाएं आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में और फ्रैक्चर के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती हैं। गिरने से बचाव करना है, नियमित जांच करवानी है, अस्थि घनत्व परीक्षण करवाना है, आहार संबंधी विकल्प, कैल्शियम, विटामिन डी, पूरक, ये सब चीज का ध्यान रखना है। दर्द प्रबंधन, अगर दर्द है तो उसके लिए मेडिसिन लेना। जीवन शैली में बदलाव, दैनिक गतिविधियों के दौरान अपनी हड्डियों की सुरक्षा के लिए उचित शारीरिक क्रियाविधि का उपयोग करना, भारी वजन उठाने से बचना और आवश्यकता अनुसार सहायक उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं।
हैंड रेल लगाएं और नॉन स्लिप मैट का उपयोग करें। हाइड्रेशन, पानी और कम वसा वाले दूध का, डेयरी उत्पादों का आप सेवन कर सकते हैं, जिससे कि हड्डियों को हाइड्रेट कर सकें। निर्जलीकरण से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। धूम्रपान छोड़ें, धूम्रपान से हड्डियां कमजोर होती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के मरीजों को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो बहुत तेज ना दौड़ें, रोइंग मशीनों से बचें, कठिन व्यायाम से बचें। चाहे आप युवा हों या बूढ़े हों, आप ऑस्टियोपोरोसिस की शुरुआत को रोकने के लिए कुछ चीज़ों के बारे में सावधान रह सकते हैं। जैसे खाद्य सेवन, अपने आहार में कैल्शियम और विटामिन डी से समृद्ध भोजन शामिल करें। कैल्शियम हड्डी की स्वास्थ्य को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरी ओर विटामिन डी छोटी आंत से कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। यह किडनी में शरीर से कैल्शियम को हटाने को भी धीमा करता है। सूरज की रोशनी के प्रत्यक्ष संपर्क के बाद त्वचा में विटामिन डी का निर्माण होता है, इसलिए हमको सूर्य की रोशनी में रहना चाहिए। कैल्शियम के प्राकृतिक स्रोत हैं तिल के बीज, पत्तेदार सब्जियां, बादाम, टोफू, दही, भिंडी, राजगिरा, अंजीर, संतरे, मोरिंगा, इन सब का यूज हम कैल्शियम के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।